उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। महागठबंधन को अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर के शंका है, इसलिए उन्होंने कमरे बुक कराए हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर अपने विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एनडीए एकजुट होकर के 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगा और जो मंसूबा पाल करके बैठा हुआ है महागठबंधन, फिर से गठबंधन चुनाव हारेगा। सर, आपके विधायक जो कम पड़ रहे हैं सर, क्या कुछ रणनीति हो? क्या कम पड़ रहे हैं सर? आपके विधायक जो आपको हमारी रणनीति थोड़ी पता है। हम लोगों को 5 राज्यसभा की सीटें जिताने के लिए जितने विधायकों की संख्या चाहिए वो हमारे पास पर्याप्त है। 40 विधायकों के लिए कमरा बुक किया गया है, नजर बंद करके रखा गया है, क्या कुछ है? उनको जेल में बंद कर दें, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? हम लोग के पास संख्या बल है। हमारे विधायक सब देखिए घूम रहे हैं, सब आनंद इंजॉय कर रहे हैं खाने का। तो हम लोगों में कोई भय संशय डर तो है ही नहीं। अब जिनको डर है, जिनको अपने विधायकों पे ही भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, सब लोग एकजुट हम लोग हैं। हमने तो पहले भी कहा ना, एक बार एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का आदेश हम लोग के पास आ गया, हम लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे। संख्या बल हम लोग के पास पर्याप्त है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जितनी संख्या चाहिए 5 प्रत्याशी को जीतने के लिए, उतनी संख्या हमारे पास है। सब लोग आए हैं। अब बहुत सारे लोग मान लीजिए कि इधर उधर कुछ कार्य में भी लगा हुआ है, इस कारण बाकी सब लोग आए होंगे। अब ये सब कुछ कैबिनेट, मैंने क्या कहा, अरे हमने कहा ना कि संख्या बल हमारे पास है। कल जब मतदान होगा आप लोग को सब कुछ पता चलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मेरे लिए, हम लोग के लिए किसी होटल की जरूरत नहीं है। हम लोग के लिए कोई होटल की जरूरत नहीं है। कल रात्रि में परिणाम आएगा। दावा कोई कुछ कर ले, हकीकत यही है कि एनडीए ने 5 प्रत्याशी दिए हैं। हमारे 5 के 5 नेता कल जो है राज्यसभा सदस्य बनकर पटना से जाने वाले। बंगाल चुनाव का ऐलान हो गया सर, बंगाल में चुनाव का ऐलान हो गया। संजय जी, बंगाल कह रही है कि भाजपा के गुंडों ने हम पे हमला किया है। देखिए, ये टीएमसी वाले अभी से रोना गाना शुरू कर दिए। उनके मुख्यमंत्री तो पिछले 2 महीने से दिल्ली से लेके कलकत्ता तक चुनाव के हार के बाद के बयान का आधार तैयार कर रही हैं, अलग अलग मुद्दे उठा के। और अब उनके कार्यकर्ता रोना अभी से शुरू कर दिए हैं कि चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो कल जैसे उन लोगों ने आप मीडिया के मित्रों के सामने आके कष्ट सुनाया है, चुनाव हारने के बाद वो लोग यही कहेंगे कि मुझे हरा दिया गया। लेकिन जनता इस बार उनको हरा रही है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि बंगाली हिंदुओं को मुश्किल हो जाएगी, हमारी सरकार चली जाएगी। कितना असंतोषजनक बयान है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्या मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये बयान दे सकता है कि किसी खास समाज को टारगेट किया जाएगा और कोई एक समाज टारगेट करके मारेगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, हम यदि नहीं रहे तो? ये तो सीधा सीधा धमकाने की बात है और लोगों को डर पैदा कर रही हैं, धमका रही हैं और एक दूसरे पक्ष को उस्का भी रही हैं। तो ये कुल मिला के एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे ऐसा सोच सकता है? और जिस पक्ष के बारे में वो बयान दे रहे हैं, आज वो जो पक्ष है, जो बहुसंख्यक है, जो हिंदू है, आज जरूर पश्चिम बंगाल का हिंदू इस बात को सोचने के लिए विवश है कि हमारे राज्य की मुख्यमंत्री जब इस प्रकार से सरेआम हम लोगों को डरवा रही है, धमकवा रही है और दूसरे को उकसा रही है, तो इसका कुर्सी पर बैठे रहना जायज है कि नहीं, ये पश्चिम बंगाल के लोग राजद के होटल के 40 विधायकों के लिए कमरा बुक किया गया है, उन्हें नजर बंद रखा। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए, जहाँ डर होता है वहीं इस तरह का व्यवस्था होता है। हम लोग का 3-4 दिन से इसी तरह अलग अलग स्थान पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ, आज विजय बाबू के यहाँ लगातार मीटिंग भी चल रहा है, तैयारी भी चल रहा है किस तरह से चुनाव में भाग लेना है, जिससे कि हमारा एक भी वोट इनवैलिड नहीं हो, उसी पर विशेष फोकस है। और हम लोग एनडीए के हमारा 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं और हम लोग विपक्ष में जो भी
उनका कार्यकलाप है, कहाँ ठहरे हैं, होटल में है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्यों नज़रबंद करके रखे हुए हैं। पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से? मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि सभी लोग समय पर पहुंच करके मतदान करना है, और उन्होंने कहा कि हम लोग 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं। सीएम को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं। बैठक हुई, क्या कुछ बातें हुई? कल वोटिंग डाले जाने हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? हम लोग 100% आश्वस्त हैं कि एनडीए 5 की 5 सीटें जीतेंगी। और आज कोई वो उसके लिए कौन किसको वोट देंगे, ये इसके लिए बैठक नहीं थी। वो तो हमको पता ही है, वो हो गया है, सब लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं। असल में क्या प्रक्रिया होगी, तो प्रक्रियागत कामों के लिए हम लोग बैठते हैं और फिर एक दूसरे के साथ बैठना और अलग अलग पार्टियां की ओर से भोजन का इंतजाम होता है एनडीए में, इस कारण से बार बार बैठते हैं। लेकिन बाकी सारी व्यवस्था हमारी पूर्ण हो चुकी है। सारे जो कहाँ पोलिंग एजेंट होंगे, जो काउंटिंग एजेंट होंगे, जो इलेक्शन एजेंट होंगे, उसकी तैयारी एक दिन पहले हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। आज सीएम भी बैठक में शामिल हुए थे। आज सीएम भी, उनका भी आशीर्वाद मिला और हम उनके आशीर्वाद से हम लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं और वो हुआ। हम 5 के 5 सीट जीतेंगे। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो कोई चाहता है कि हमारा नेता ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह तय माननीय मुख्यमंत्री और गठबंधन तय करेगा। क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ फैसला लिया गया? ये कल मतदान होना है, निश्चित रूप से कल एनडीए गठबंधन के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी और हम लोग सब एकजुट हैं, एकजुट होकर कल मतदान करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे, कैसे, कितना एक्साइटमेंट है? हाँ, फर्स्ट टाइम, प्रथम बार हम लोग राज्यसभा के लिए वोटिंग करेंगे और एनडीए के पक्ष में करेंगे। बहुत उत्साह की बात है कि हमारे एनडीए के 5 प्रत्याशी जीत रहे हैं। 40 रूम बुक किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, अपने विधायकों को नजरबंद किया गया है। देखिए, अब उनको डर होगा कि मेरे लोग भाग न जाए, लेकिन हम लोग देखिए स्वतंत्र घूम रहे हैं। हम लोग का तो कोई बाधा नहीं है, हम लोग आराम से घूम रहे हैं और एनडीए के सभी अपने जितने भी विधायक हैं सब पर भरोसा है, इसलिए हम लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं। और निश्चित रूप से कल देखिएगा एनडीए की 5 उम्मीदवार को जीत होगी। सोनू जी युवा है, सीएम के तौर पे किसे देखना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं, वही तय करेंगे कि अगला जो हम लोग का बिहार का जो मुख्यमंत्री पद है संभालना, लेकिन उनके नेतृत्व में ही कोई बनेगा। अब वो क्या कर रहे हैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम 5 सीट जीत रहे हैं, ये हम 100% श्योर है। वो फिर से जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में हारे थे, फिर से मुक्की खाएंगे। एक सीट पर जीत का दावा करके स्टार पार्टी मना रहे थे। एक सीट पर जीत का दावा करके, और तो इससे पहले भी तो वो बहुत सारे दावे कर चुके हैं, वादे कर चुके हैं। उन दावों का और वादों का क्या हुआ? उस समय भी वो सरकार बना रहे थे। देखिए, जरूरी ये है कि एनडीए गठबंधन अपने 5 जो भी बोलता रहा है, 5 अपने उम्मीदवारों को जिताकर राज्यसभा भेजेगा। तेजस्वी जी को अपनी भूमिका बिहार की राजनीति में तय करने की जरूरत है। तमाम विधायकों को नजरबंद कर लिए, होटल में 40 रूम बुक किया गया है विधायकों के लिए। उनको अपने विधायकों पर फिर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। नीतीश जी क्या कुछ बोले? नहीं, आज उन्होंने नहीं बोला। आज उन्होंने नहीं कुछ बोला। आज बाकी सारे लोग उनको बता रहे थे कि प्रक्रिया कैसे। अच्छा, तीन विधायक घट रहे हैं, इसको लेकर कुछ ऐसी बात नहीं है। बंगाल इलेक्शन हाँ, नहीं, जीतेंगे एनडीए 5 सीट जीतेंगे। बंगाल इलेक्शन पर सिर्फ एक अरे आप अरे भैया, अरे आप बीच में, अरे मिले, अच्छा लगा सब लोगों को। तेजस्वी यादव एक सीट पर दावा जीत कर कहकर स्टार पार्टी मना रहे हैं, एक सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। स्टार पार्टी मनाने दीजिए, कल जब रिजल्ट आएगा तब तो पता चल ही ना जाएगा। चलिए, 40 रूम जो है बुक किया गया है। पिछले बार हम लोगों को मच्छरदानी के बगैर
आपको क्या बोलते हैं बैडमिंटन कोर्ट में रखा गया था इस बार। हाँ, अपने ही फ्लैट मतलब घर पे। इस बार जो है कम से कम लोग को होटल का रूम मिला है, उसके लिए आरजेडी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ जो है, यहाँ सारे एनडीए के विधायक कमर कस चुके हैं और कल बड़ी बुरी हार होगी महागठबंधन की और शानदार जीत होगी हम लोग। आप लोग को भी ऑफर आया है क्या? हम लोगों को कौन ऑफर देने का हिम्मत करेगा? अच्छा, उन लोग आप लोग के विधायकों के लिए 40 रूम बुक किया गया, आप लोग के लिए भी रूम बुक है क्या होटलों में? वो तो जो डरे हैं वही रूम में बंद हैं। कैसे जीतेंगे? लेकिन संख्या 3 विधायक कहाँ से लाने वाले हैं आप लोग? अब मैथमेटिक्स हम लोगों का 1 + 1 = 11 होता है। 3 विधायक कौन पार्टी के लोग समर्थन देंगे आप लोग? वो आपको क्यों बताएं? वो आपको क्यों बताएं? नीति बताई जाती है, रणनीति छिपाई जाती है। से आज मुख्यमंत्री जी बैठक में पहुंचे हुए थे, क्या कुछ निर्देश मिला? मुख्यमंत्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया और अपने लिए भी सभी विधायकों से समर्थन की अपील की। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होना, नहीं होना, किधर से होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार की नजर खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के ऊपर है। को लेकर भी कोई चर्चा है? कुछ नहीं, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत अच्छा नहीं लगता है। कौन से पार्टी का मत है, हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। नहीं, काफी दिनों में माननीय नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा में थे, आज आए, शानदार इस्तकबाल हुआ, माननीय विधानमंडल के साथियों ने किया, जयकारा किया और नीतीश कुमार जी ने सबके प्रति स्नेह प्रदर्शित किया। अब सारी चुनाव की औपचारिकता केवल बाकी है। प्रदेश नेतृत्व ने आश्वस्त किया है कि हम बेल्ला फाड़ है, कोई चिंता नहीं करिए। एक आज जो है 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन बंगाल जो है आपका बिहार से जो है सीधा अब जो है रास्ता आप लोग बंगाल तय करेंगे, तो बंगाल कितने चुनौती? नहीं, देखिए, हमारे लिए चुनौती नहीं होना चाहिए। अगर जनता उपलब्धि के आधार पर वोट देती है तो ममता दीदी को कोई अधिकार वोट मांगने का नहीं है, क्योंकि वो अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करती हैं, हम अपने उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से बंगाल में केवल भावनात्मक मुद्दे के आधार पर हमको लगता है कि बहुत शोषण हुआ। इस बार जनता उसका प्रतिकार करेगी। इस बार जो है वो ये मतलब ममता बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा? नहीं, राष्ट्रवाद बनाम ममता का नहीं रहा। इसी देश के नागरिक ममता बनर्जी भी है, लेकिन वोट के लिए केवल राजनीति की भाषा बदलना यह नहीं, विकास मुद्दा होगा। और हमारी जनता दल की अपेक्षा तो केवल और केवल है कि समाज के सारे तबकों के विकास का जो खाका है, जो उपलब्धि है, वो ममता दीदी ममता करिए, जनता से, जनता को दे दीजिए। इस बार जो है मतलब बीजेपी कमल खिलाएगी। अब हम भविष्य वक्ता है भाई, हम ज्योतिष तो है नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिहार का हवा का असर पड़ेगा। भविष्य की बात कर रहे हैं तो आरजेडी लगातार कह रही है कि 5वां सीट जो है जो जीत रहा है। अरे उसका भविष्य वक्ता गलत आदमी से बार बार जाप करा ले रहा है, आज करवा रहा है। 24 नवंबर 2005 से पितेजी जाप करवा रहे हैं और जप में उल्टा पड़ जा रहा है। ऐसा उल्टा पड़ रहा है। कल रात में आप लोग रहिएगा वहाँ एयरपोर्ट पर, तेजस्वी जी कभी भी फरार हो सकते हैं बिहार से। तो वोटिंग होना है, लेकिन दावे हैं तेजस्वी यादव का कि 1 सीट वो लोग जीत रहे हैं। अब दावे का क्या है, बस 24 घंटे की बात रह गई है। 24 घंटे कहीं रह गए हैं ना, कल तो इस समय तक तो नतीजा भी आ जाएगा। AIM के विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं इफ्तार में तेजस्वी यादव समर्थन लेने का। वो सब कुछ नहीं है, एनडीए 5 सीट जीत रही है, मैं इतना जानता हूँ। हमने एनडीए के 5 प्रत्याशी को जिताने का प्रण लिया है और हमारे पास संख्या पर्याप्त है और हम कल चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीत रहे हैं। बैठक में सभी लोग शामिल थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कई राज्यों के साथ बंगाल का भी 2 चरणों में वोटिंग के लिए घोषणा कर दी गई है। देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर चुनाव तो होना है। माननीय चुनाव आयोग ने आज
आज घोषणा की है और हम समझते हैं कि सभी 5 राज्यों में चुनाव होना है और हम लोग निश्चित तौर पर 4 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। निश्चित तौर पर हमारी तैयारी है और जिस तरह से एनडीए हर जगह काम कर रही है, काम के बल पर आ रही है, तो हम समझते हैं कि 5 में 4 राज्य हम लोग निश्चित तौर पर चुनौती ले रहे हैं। बंगाल में इसमें कोई चुनौती नहीं, इस बार हम लोग निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। बंगाल सबसे आसान हम लोग। राष्ट्रीय जनता दल ने 40 कमरे बुक किए होटल बनास में। हाँ, जिसको डर लगा रहा था वो इस तरह का काम करता है। हम लोग तो किसी को नहीं कर रहे हैं, अपने सारे परिणाम आ जाएंगे कल सुबह तो 9 बजे वोटिंग शुरू है। आप लोग का 3 विधायक कहाँ से आ रहे हैं? ये सब अब कल का विषय, कौन कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, निकलेगा सर? नहीं निश्चित रूप से एनडीए 5 सीट जीतेगी। हमारे साथ मुजफ्फरपुर विधायक रंजन सिंह बात करेंगे। बैठक हुई, क्या अब ज्यादा समय है नहीं, कल वोटिंग डाले जाने? देखिए, बैठक तो एनडीए की लगातार चल रही है। हम लोग पटना में हैं और सभी हमारे विधायकगण मौजूद है, तो एक मीट टुगेदर का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। उसी में आज कार्यक्रम था और हुआ कि अब सब कल लोग 9 बजे के बाद हम लोग सभी लोग विधानसभा में मिलेंगे और एक मुश्त होकर के एनडीए के 5 उम्मीदवार को हम लोग जिताने का काम करेंगे। फर्स्ट बार वोटिंग करेंगे, कितना एक्साइटमेंट है? ठीक है, फर्स्ट बार वोटिंग करेंगे। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इसके लिए मौका मिल रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट है और अंदर से एक खुशी भी है, गौरवान्वित भी हो रहे हैं कि राज्यसभा का सदस्य चुनने का पार्टी ने हमको अवसर दिया है। विपक्ष जो है सभी विधायकों को एकजुट करके रखी हुई है, होटल में कमरा जो है बुक किया। देखिए, उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। देखिए, एनडीए के सारे विधायक घूम रहे हैं, सब आते हैं, अपने घर जाते हैं, खाते हैं और वो बंद करके रखे हुए, मतलब वहाँ खतरा है, वहाँ टूट गया है, इसीलिए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किला ढह चुका है, बचने वाला अब नहीं है। 5 का 5 सीट जीत रहे हैं। जी बैठे हुए, क्या कुछ बातें हुई? जी बिल्कुल, कल के लिए दिशा निर्देश दिया गया है और किस तरीके से कल मतदान होगा, आज उसका मॉक पोल भी हुआ है जिसमें हमारे एनडीए के सारे विधायक माननीय यहाँ उपस्थित थे और अभी बैठक खत्म हुआ है। इसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई है और कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगा, मतदान होगा और उसमें हमारे एनडीए के 5 राज्यसभा से सांसद चुने जाएंगे। केसी यादव ने 40 कमरे बुक करवाए हैं, अब वो क्या करवाएं ये उनकी स्थिति परिस्थिति है। हमारे यहाँ से एनडीए पूरी मजबूती के साथ है और 5 राज्यसभा सीट इस बार एनडीए खाते में जाएंगे। धन्यवाद। अभी जो है तेजस्वी सभी को जो है सो बंद करके रखे हुए होटल में। 18 तारीख को वो ओथ ले रहे थे मुख्यमंत्री का, वो क्या हुआ उनसे जानना चाहिए। 40 कमरा बुक किया गया, उस 40 का 4000 कमरा बुक कर ले। 18 में जो हालत हुआ था उनका, 18 का घोषणा, वही हाल ये कल हो। चलिए, वो जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि अपने विधायकों को होटल में ठहराए हुए। हम लोग तो लगातार जो हमारे एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, हमारे नेता हैं, सभी लोग हम लोग पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ मीटिंग हुई, वहाँ हम लोग का सारा प्रक्रिया समझाया गया कि किस तरह से चुनाव में भाग लेना है, जिससे कि चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग का अगर वोट डालने में कोई गड़बड़ी हो जाए और वो अवैध हो जाए तो थोड़ा सा तो निश्चित रूप से ये बात सवाल उठता है कि जनप्रतिनिधि होने के बाद भी वोट सही से नहीं डाल पाए। और चूँकि ये लंबे समय के बाद वोट डालने का अवसर भी मिल रहा है 12 साल के बाद, ये प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन भी है, तो इसलिए समझने की जरूरत रहती है। लगातार हमारे एनडीए के नेताओं ने समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग उसका जो पहले हम लोगों ने
आज फिर से हम लोगों ने पहले ही मत डाल करके मॉक पोल करके और उसको हम लोग देख चुके हैं। सारे के सारे मॉक पोल में हमारे मत जो है वैलिड पाए गए हैं और जीत का हम लोग 100% पांचों सीट हम लोग का एनडीए का जीतने जा रहे हैं और सारा तैयारी हो चुका है। जो प्रक्रिया जब बताया है तो एक एक प्रक्रिया हम लोग यहाँ नहीं बता सकते हैं। जो पार्टी के द्वारा एनडीए के द्वारा जो है सो तय किया गया है, सब बात बताने जितने हम लोग जितना जानते हैं। अब कोई बैठक की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ से लोग खाना खा के जाएंगे, सो जाएंगे और सुबह सवेरे जा करके हम लोग को मत डालना है और पांचों सीट शाम होते होते तेजस्वी अभी भी मत जुटाने में लगे। अब तेजस्वी जो जिनकी हार होने वाली होती है वो तो अंतिम समय तक प्रयास करता है, लेकिन अंतिम समय तक करे या अंत तक उनका जीत कहीं से भी उनका जो है इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आएगा। पकड़ कर रखना पड़ता है। अच्छा, 3 विधायक कहाँ से आएंगे, इसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है एनडीए। कल देखिए ना, मैजिक है मैजिक। कौन पार्टी समर्थन देगी सर? अरे सब पूछ ले बात तू ही तो। ठीक। बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो अच्छा है, एनडीए की सरकार बनने का भी ऐलान हो गया साथ में। फिर मैंने टाइम में नीतीश जी को भी आना पड़ा। नीतीश जी भी यहाँ तो लीडर हैं हमारे। गंभीर बातें हैं। कोई गंभीर बात। अच्छा, राजद के लोग होटल में मतलब उनके विधायकों को रखा गया है कई 40। अब उनसे पूछे कहाँ रखे हुए हैं, भाग जाएगा क्या? आप लोग को भी बुक करने के लिए कुछ पार्टी क्या हमसे बुक कर? आप लोग के विधायक सर? अरे पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। निश्चित रूप से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो बंगाल का माहौल है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है। वहाँ जिस तरह अहंकारवादी राजनीति चली, तुष्टीकरणवादी राजनीति चली, उसको जनता रिजेक्ट करके वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की इस बार वहाँ सरकार बनेगी। आज की बैठक बुलाई गई थी। अब बैठक में क्या हुई हम कैसे बता सकते हैं? बैठक में आप भी शामिल थे? हाँ, सब लोग पहुँचे थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 सीट हम जीतने जा रहे हैं। ये सब का दूसरे का बात बतिया रहे, हम लोग अपने पार्टी की बात करते हैं। कल देखिएगा ना, कल देखिएगा। क्या सीएम फेस को लेकर राज्यसभा के कल के प्रस्तावित मतदान के लिए सारी औपचारिकताएं, जिम्मेवारी, ये तमाम प्रक्रिया को पूरा करके कल का खुशनुमा दिन होगा। 5 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा। इस संकल्प के साथ, जिम्मेवारी के साथ बैठक अभी समाप्त हुआ है। भोजन प्रारंभ है, भोजन चलता रहेगा। 40 कमरों को बुक किया गया है आरजेडी के द्वारा अपने विधायकों को नजरबंद करने के लिए। नजरबंद तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खौफजदा लोग हैं। हमारे विधायक नजरबंद हैं, जाइए अभी घर पर सब मिल जाएंगे, जा रहे हैं तो। और उस होटल का बिल कौन दे रहा है? कौन ब्लैक मार्केटियर है जो पूंजी लगा रहा है? जीएसटी का भुगतान कर रहा है कि नहीं उस होटल में? ये सारे प्रपत्र की जांच होगी, जान नहीं छोड़ने वाले हैं। उस होटल में कौन पूंजी लगा रहा है, कौन खाना खिला रहा है, और गैस सिलेंडर के कमी, यदि सिलेंडर आया कहाँ से? या पूछिए उनसे। हे महामहिम 4 राज्यों के अंतर्राज्यीय राजनीतिक अपराधी तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी कहती है कि सिलेंडर का कमी है, तो वहाँ अपना घरवा से खाना बनवा के भेज रहे हैं। और आपने ये गुनाह क्यों किया? होटल में विधायकों को क्यों ले गए? क्या विधायकों पर भरोसा नहीं था? और उनके परिजन ने अगर ऐसी कोई सूचना दी कि हमारे परिवार के सदस्य के बारे में कोई सूचना दी गुमशुदगी का, तो कठोरतम कार्रवाई कानून का तय है। अरे नेतृत्व ने आश्वस्त किया है 5 सीट जीतेंगे। एमआईएम को मनाने गए। कौन मनाने गए? अरे परवरदिगार भी जानते हैं रमजान का महीना है, यही 10 नंबर का आवास है।
AIM के लोग ढोल नगाड़ा लेके गए थे तो वहाँ मिलने से इनकार कर दिया था। आज कबूलनामा करने गए होंगे कि गलती की, ये माफ करो। वो नजरबंद कर दिया। तो लालू जी जैसे नजरबंद है ना, बोलना मना, हंसना मना, रोना मना। वैसे विधायक एनडीए का विधायक अभी एनडीए के विधायक तो निकलिए रहे, जाके घर पर मिल रहे। आप लोग को होटल में जाने दे रहा है? नहीं जाने दे रहा आप लोग को। महागठबंधन अरे जाइए होटल में जाइए। वो नकली खाद वाला होगा। महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक सीट हम जीत रहे हैं। हम ही लोग का अधिकार क्षेत्र है, ये सब नेतृत्व तय कर। चलिए चुनाव की घोषणा हुई है। आराम से लीजिए ना, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और सबसे ज्यादा जिन राज्यों के प्रति है वो बंगाल है। बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा और अब चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहाँ पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 40 कमरे बुक किए हैं अपने विधायकों को नजरबंद रखें। तेजस्वी यादव जी चाहे तो पूरा पटना का सभी होटलों का कमरा बुक कर ले सकते हैं, उनकी ये सामर्थ्य है। इतना लूटा है बिहार को उन्होंने कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, कल शाम को पता चल जाएगा। एनडीए 5 की 5 सीट जीतेगी। और आप कहाँ से लाएंगे? आप लोग एनडीए का 3